एक उदाहरण मैं एक और देना चाहती हूँ। जैसे यहाँ आश्रम में जो लोग भी जल उपवास करते हैं, वाटर फास्टिंग करते हैं, उन सबका यह अनुभव रहा है कि जिस दिन वो उपवास करते हैं उसके अगले दिन आसन ज्यादा अच्छे होते हैं, ऊर्जा ज्यादा अच्छी होती है, शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, नर्म होता है, लोच वाला होता है। क्यों? जब आप बाहर से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो आपके रक्त में शक्कर अपने आप कम हो जाती है और शरीर में जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन आती है, वो सूजन भी इसी शक्कर की अधिकता से आती है। इसलिए जब आप भोजन बाहर से नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में पहले से ही बहुत सारी ब्लड शुगर होती है, इसलिए एक दिन में कई बार इतना फर्क कईयों को महसूस नहीं होता, पर 2 दिन 3 दिन जो कर सकते हैं तो वो सबका ये अनुभव है कि ताकत बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, आसन अच्छे होते हैं और दिमाग इधर उधर नहीं जाता है और एकाग्रता अच्छी होती है, तो सीखना पढ़ना ज्यादा सुंदर और आसान हो जाता है। तो भोजन पर संयम, आसनों में समर्पण और शरीर के प्रति सजग रहना, अब ये आपका कार्यक्रम रोज का हो जाना चाहिए। जैसे जब आप सुबह के ऊर्जा ध्यान में कपालभाति और भस्त्रिका का प्रयोग ज्यादा है, जब आप उसको करते हैं तो उसमें भी बहुत लोगों को थकान लगती है, छाती में पेट में को तो दर्द सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियां इतनी वीक हैं, इसलिए नहीं हो पाता। पर जब आप उसी को रोज करते हैं, रोज करते हैं तो 10 दिन में और बेहतर, 20 दिन में और बेहतर, महीने तक और बेहतर, दूसरे महीने तक आते आते तुम्हें लगेगा तो 15 मिनट तो बड़ा थोड़ा समय, तो और लंबा होना चाहिए। वेदांत श्रवण पर तो ध्यान है ही, लेकिन अब उससे ज्यादा ध्यान आपके शरीर पर, आपके भोजन पर, आप कितना बोलते हैं उस पर, आपके विश्राम पर, सब पर दृष्टि दीजिए आप। और ये जो संयम से जो उन्नति आपकी होगी, वो आपकी अनुभूति होगी, आपकी प्राप्ति भी होगी। तो बहुत अच्छे से इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो सुबह में आसनों के बाद ऊर्जा का अभ्यास ऐसे ही रहेगा। अगर उसमें थोड़ी बेईमानी तुम्हारा मन कर जाता है या बीच में तुम रुक जाते हो तो अब कल न रुकना, इसको अच्छे से करना। सुबह जो तुम आसनों के समय पर मेहनत करोगे, वो जब आप मेरे पास सत्संग के लिए बैठोगे ये उसमें आपकी मदद करेगा। और शाम को जब आप ध्यान के लिए बैठोगे, ये ध्यान जो मन को स्थिरता ला करके देगा, तो अगले दिन सुबह के आसन प्राणायाम के लिए भी तुम बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे और फिर मेरे साथ जब बैठोगे तो उसमें भी तुमको ज्यादा लाभ होगा। तो एकाग्रता, धैर्य, सजगता को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसका परीक्षा हम बीच बीच में लेंगे अब, और वो ये है कि बोलते हुए पर मैं किसी भी समय पर रुक जाऊंगी और तुम्ही से पूछूंगी कि मैंने क्या बोला, मेरा वाक्य क्या था। कल से अब ये प्रोग्राम साथ में शुरू हो रहा है।
तो बहुत चौकस होकर के बैठिएगा और बहुत एकाग्र होकर के श्रवण कीजिएगा। It is indeed very, very important that you do your asanas with all the sincerity. So pay attention to the instructions which are being given. Actually, when you listen to the instruction, it might be small or a long one, but you better repeat it in your mind that this is the instruction. Say it in your mind and then follow, do it. This will help to make your body strong, and your ability to sit without moving your limbs and neck and head will be attained. Followed by doing in the morning you are doing Urja. So to do Urja means you are doing Bastrika Pranayam and you are also doing Kapalbhati Pranayam, beginning with deep inhalations and exhalations. Do not be lazy while doing it. Put all your energy and effort in doing it. And the result will be so beautiful, which will be of great beneficence to you, not to me. And then when you will sit finally for the satsang with me, your ability to understand will be far more greater than what you have now. And also, from tomorrow, in my sessions, I can pause at any time and I will ask what was my last sentence which I spoke, and you are supposed to answer me correctly without giving your interpretations and giving me something very different. You have to just repeat what I said. And in evening, you will again sit down to do your practice. That is a solid, strong physical body and silent and thought-free mind and very blaring, illuminated consciousness. So your one session will prepare you for the another session, will prepare you for the evening session, and all these 3 sessions will push you in betterment of your practices, and next day you have raised your own levels. Again a reminder, sweet reminders, don't be lazy. Be ready for the Aarti, never missing the golden mornings over here. There's some $1 million mornings which are happening these days. Don't miss that. So your day should begin with singing Guru Paduka Stotram, Aarti, then Asana, and then so on and so forth. Also pay attention that when you sit down to eat food, don't eat for sake of eating. Eat to give sustenance to your body and eat very mindfully. Very mindfully. In great gratitude. So your physical, mental, intellectual strengths will grow, should grow. And that's the whole game plan for the next 2.5 months. And that's what the whole objective is, to make every day a beautiful sadhana day. Every day a challenge. And of course, when you will sit down quietly by yourself
your mind will show its real face, the demonic face. Can bring some worries, can bring some agitations, can bring some thoughts of, oh, that will go wrong and this will go wrong and what will you do and what will I do and what will family do and this and that. So that will be the demonic exhibition of your own mind. And don't mind. And learn to ignore totally. सोमवार की आरती के बाद मेरे मन में एक बहुत गंभीरता और बहुत मुस्कान लेकर के आया। शरीर का झूमना साक्षी भाव से दिखता रहा। चेहरा, सीना एक जैसे हवाओं को अनुभव कर रहा है और देह नृत्य कर रही है, और फिर पूरी देह ही उस नृत्य में सम्मिलित हो गई। यह आनंद और ये ठहराव पहले कभी अनुभव नहीं किया। अब जब कई हफ्तों के इस वेदांत चिंतन को जो सन्मुख बैठ के कर रही हूं, यह अनुभव जो शरीर, अंगों, मन, बुद्धि में प्रारंभ हुआ, इसकी अनुभूति, ये जो हुई तो मालूम नहीं कि क्या था ये, पर यह अनुभव जब तक रहा, एक आनंद और ठहराव रहा। तो वेदांत के संदर्भ में क्या यह मेरा अनुभव सच्चिदानंद अनुभव की तरफ ही है क्या? देखो, संशय मत करो। मन को इतनी आदत हो गई है दुखों की, दुखी रहने की, बेचैन रहने की, चंचल रहने की, कि जब मन ठहरता भी है तो मन ही संशय करता है, क्या सच में ठहर गया, क्या सच में रुक गया, या कि कुछ और था ये। पर सत्य यह है कि जो लोग यहाँ 3 माह के इस वेदांत के चिंतन में रुके हुए हैं, अब लंबा समय रहेंगे। आश्रम का वातावरण है, रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियां तो अब क्या ही यहाँ पर होंगी। जो हो रहा है वो सात्विकता, अनुशासन, संयम, यही सब चीजें आपकी बढ़ रही हैं, जो कभी कभी घर संसार में रह करके संभव नहीं है, क्योंकि मन बिखर जाता है, यहाँ वहाँ चला जा। अब यहाँ पर और कुछ है नहीं, और आप करने भी साधनाएं हैं। तो जब आपकी साधना गहरी और मन एकाग्र होने लग जाता है, और ऐसे में जब आप वेदांत श्रवण करते हैं, तो उसका प्रभाव यह है कि आपको बिना यत्न किए वो ध्यान की स्थितियों की अनुभूति की संभावना बन जाती है, जो शायद अपने आप करने से सालों में भी नहीं हो पाती। ये अंतर। जब आप उस शर्त को पूरा करने लग जाते हो जो शर्त वेदांत मांगता है, जब आप उन शर्तों को कमोबेश पूरा करने लग जाते हो, तो निश्चित उसका रिजल्ट कोई 10-20 साल नहीं लगते, फिर तो कुछ घंटे ही काफी हैं। पर यह भी बात सत्य है कि जब इस तरह की अनुभूति मन में आएगी तो वो कुछ समय तक रहती है, और फिर धीरे धीरे मन वापस अपनी उसी चाल में आ जाता है। लेकिन ये जो बीच बीच में एक डुबकी लगेगी ना ध्यान की, ये जो डुबकी लगेगी कि जब मन पूरा ठहर जाता है, तो जो हम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको करा रहे हैं कि ठहरे हुए मन में सच्चिदानंद का प्रतिबिंब होता है तो सुख होता है। अब बाहर का कोई विषय नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं, आप सिर्फ कीर्तन सुन रहे हैं, पर कीर्तन सुनते सुनते हुए में मन इतना ठहरा तो आनंद का प्रतिबिंब तो बहुत गहरा हो ही जाएगा।
जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब बेचैन पानी पर भी पड़ता तो है ही, मतलब जब बड़ी हवा चल रही, पानी हिल रहा हो, तो पानी का रंग जो है वो चांदनी हो ही तो जाता है, पर चंद्रमा पूरा नहीं दिखता। अब तू तो कनाडा के उस हिस्से में रहती है जहां एक समय ऐसा आता है कि सरोवर सब, नदियां सब जम जाती हैं, पर जब नदी तालाब ठहरे हुए होते और हवा नहीं चल रही होती और आकाश में बादल नहीं हो और चंद्रमा पूरा हो, तो उस चंद्रमा का उस ठहरी हुई झील में, लेक में एक पूरा सुंदर चांद तुम्हारे लिए जमीन पे जैसे उतर आता है। तो ध्यान के ठहराव में यही होता है, तुम हो आत्मस्वरूप से, तुम ही सच्चिदानंद हो, पर अपने सच्चिदानंद की अनुभूति की समझ जिस मन जिस बुद्धि से कर रहे हो वो बेचैन है। वहां हवाएं चल रही हैं चिंताओं की, कामनाओं की, इच्छाओं की, इसलिए प्रतिबिंब तो पड़ रहा है लेकिन आपको उसका कुछ विशेष लाभ नहीं हो पाता। पर जब मन ठहरता है पूरी तरह, अब वो कुछ मिनटों के लिए ठहर जाए तो कुछ मिनट के लिए आनंद 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 हो जाएगा। अच्छा, मन बिखर गया, लेकिन आपकी तो अनुभूति एक बार तो स्पष्ट हो गई ना कि तुम ही आनंद स्वरूप हो। अब देखो, जब खुद ठहराने जाओगे तो मालूम नहीं कब ठहरेगा, पर यहां इस समय पर इस आश्रम में रहते हुए जो जो साधना का, संयम का दौर चल रहा है, उस दौर में ये खिड़की सबके लिए खुल सकती है। वो क्या बोलते हैं ना, यहां सबको रहमत मिलती है, किसी को आज मिलती है, किसी को कल मिलती है। ये बख्शिश तो सबको मिलेगी, पर जब भी निर्विकल्पता होगी, वो मुझे सुनते हुए हो जाए, वो भजन सुनते हुए हो जाए, वो कीर्तन गाते हुए हो जाए, वो अकेले सरोवर के किनारे बैठे हुए हो जाए, वो अकेले तुम घास में लेटे हुए थे बगीचे में और आकाश देख रहे थे, उस समय हो जाए, वो किस क्षण हो जाए हम कह नहीं सकते। पर जिस क्षण भी वो ठहराव आया, जहां मन ठहरा तहां वो आनंद प्रकट हो जाता है। ध्यानी के लिए वो प्रतिबिंबित ध्यान में होगा, लेकिन जो ज्ञान श्रवण कर रहा है वो इस अनुभूति को डिफाइन कर लेता है कि ये जिसका आनंद हुआ वो कौन था। वो जिसका आनंद हो रहा था सोई सच्चिदानंद घन रामा, और राम भी वही है। पर उसकी स्पष्टता कहां होती है? तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश।